आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। नहीं समझते हैं जरा सा अर्थिंग क्या होता है। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग के बारे में जो अगर कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो कि एकदम बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। अर्थिंग में सिर्फ हम लोग इतना ही नहीं जानेंगे कि हाँ अर्थिंग जो घर में हम लोग करते हैं, कंडक्टर को वायर से की मदद से अर्थ से जोड़ दिए, मेरा अर्थिंग हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि हम लोग इसमें 4 केस पढ़ेंगे कि अर्थिंग किस किस सिचुएशन में किस तरीके से वर्क होता है अर्थिंग के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से एकदम एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अर्थिंग क्या है पहले इसको समझते हैं। अर्थिंग क्या हुआ, जैसे कि घर में अगर बहुत सारा डिवाइस है, मान लिया जाए कोई, या फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या है, चार्ज है बहुत सारा। ठीक, जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सीपीयू वगैरह को अगर कभी छुए होगे तो देखे होगे कि या महसूस किए होगे कि कंप्यूटर का सीपीयू वगैरह को टच करने के बाद कभी करंट का झटका लगता है। करंट का झटका लगता है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीपीयू के ऊपर ढेर सारा चार्ज वगैरह जो है जमा हो जाता है सीपीयू के बॉडी में। मेटालिक बॉडी है अगर ये तो। ठीक, अच्छा, ढेर सारा चार्ज जमा होने के बाद क्या होता है कि अगर आप लोग जैसे ही इसको क्या करोगे, टच करोगे, तो टच करने के बाद ये सारा चार्ज को जगह मिल जाता है जमीन में जाने का, तो बॉडी से होकर के जाना लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी से चार्ज का फ्लो होना एक तरीके का क्या है, करंट है, और हम लोग को झटका महसूस होता है। ठीक है, अच्छा, तो सुनी होगी ये चीज़ भी कि कंप्यूटर वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह घर में अगर लगाना चाहिए तो वहाँ पे अर्थिंग करवा लेना चाहिए। ठीक है, अर्थिंग करवाने से क्या 2 फायदा है। फायदा नंबर 1 कि अगर ये अर्थिंग वगैरह है तो कोई अगर डिवाइस या इस चीज़ को कोई अगर आदमी ऐसे करके टच करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक वायर के मदद से क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक सीपीयू का जो एक हिस्सा को कनेक्ट कर दिए और यहाँ से एक वायर को ले जा करके ज़मीन में ऐसे गाड़ दिए, ज़मीन में गाड़ दिए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या डालते हैं, जैसे ही ज़मीन में गाड़े तो ये सारा का सारा चार्ज जो है मेरा, वो सारा का सारा चार्ज यहाँ से फ्लो करके क्या हो जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। यहाँ से फ्लो करके क्या हो जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। कैसे क्या फ्लो होगा वो सब हम लोग अभी 4 केस की मदद से समझेंगे। क्या यहाँ से चार्ज वहाँ जाता है या ज़मीन से निकल करके चार्ज इसमें आकर के इसको न्यूट्रलाइज करता है, सारा चीज़ हम लोग समझेंगे अभी बारी बारी से। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके का खेल होता है यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहली बात, अर्थिंग क्या है। अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक चार्ज बॉडी को, एक चार्ज मेटालिक बॉडी को एक वायर के मदद से अर्थ के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, यही मेरा क्या है, अर्थिंग कहलाता है। इस अर्थिंग का क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर 1 कि अगर किसी बॉडी पर अगर चार्ज, एक्सेस चार्ज जमा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर हम लोग इस डिवाइस को टच करें तो हमको करंट का झटका ना लगे। पहला नंबर 1। दूसरा नंबर, एक जगह यूज़ होता है क्या कि घर में देखोगे कि अर्थिंग कर देते हैं ना तो वोल्टेज बढ़ जाता है ना, क्योंकि ना चार्ज को ना फ्लो करने का ना एक बड़ा समंदर, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, एक बड़ा समंदर के जैसा है। इसके पास अनंत चार्ज, तुम जितना चार्ज इसको दे दो सब ले लेगा ये, और उससे फिर तुम चार्ज अगर लेना चाहो तो वो अनंत चार्ज तुमको दे भी सकता है। कैसे, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़, घर में वोल्टेज को ठीक करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग भी अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइस वगैरह में शॉक से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हाँ, अगर कहीं पर देखे होगे छत वगैरह के ऊपर इस तरीके से ये करके त्रिशूल बना करके या ज़मीन के अंदर उसको गाड़ा जाता है तार से ले जा करके, उसमें भी बिजली वगैरह भी अगर गिरेगा ना तो उसको क्या होगा, यहाँ से अर्थिंग, यहाँ से होते हुए वायर से होते हुए सीधा कहाँ, ज़मीन में चला जाएगा, और डिवाइस वगैरह या फिर घर वगैरह वो सब जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसलिए भी अर्थिंग वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अर्थिंग को डिफाइन करते हैं, उसका जो यूज़ है उसको भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 4 केस देखेंगे जो कि बहुत बेहतरीन है। चौथा केस सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं एकदम। हाँ, देखा जाए जरा सा, अर्थिंग में हम लोग क्या लिख लिए हैं कि इफ़ अ मेटालिक बॉडी इज़ कनेक्टेड टू अर्थ, अगर एक मेटालिक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए बाय अ वायर, एक वायर की मदद से, तब जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा मेरा क्या, अर्थिंग। ठीक है, और ये इस तरीके से अर्थिंग का सिंबल हो गया ना, ये मेरा क्या है, सिंबल हो गया।
क्या अर्थिंग का सिंबल हो गया ना। ठीक, यूज़ क्या होता है, एक मेटालिक बॉडी को हम लोग अगर वायर की मदद से अगर क्या करें, अर्थ से जोड़ दे, तो वही प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। इसका यूज़ क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स ऑन टचिंग क्या एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को जब टच करे तो हमको झटका ना लगे, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, ताकि सारा चार्ज ज़मीन में चला जाए ना। टू इंक्रीज वोल्टेज ऑफ आवर हाउस, या घर का जो अपना जो है वोल्टेज वगैरह को बढ़ाने के लिए भी हम लोग अर्थिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और क्या, टू प्रोटेक्ट होम ड्यूरिंग क्या एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, जैसे जब बिजली वगैरह चमकता है तब उस समय भी, या बिजली गिरने का चांसेस जब रहता है, थंडरस्टॉर्म के वगैरह वो सब जो गिरता है, बिजली वगैरह का गिरना, ठनका वगैरह गिरता है जब ना, खैर उस समय भी अपने घर वगैरह को या फिर बहुत सारे डिवाइस वगैरह को भी उससे क्षति होने का चांसेस रहता है, या घर पे अगर बिजली गिरेगा तो भी, तो हम लोग उसी ऐसे ही करके उसके लिए भी क्या करते हैं, अर्थिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। हम बाद में बताएंगे एक कोरोना डिस्चार्ज से संबंधित एक चीज़ जो कि ऐसा वाला टॉपिक से रिलेटेड है। खैर ठीक है, बाद में बात करेंगे वो सब। फिलहाल ध्यान रखना है एक बात कि अर्थिंग का इस तरीके से हम लोग यूज़ वगैरह करते हैं। अब हम लोग जो है कुछ केस है, 4 केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला केस थोड़ा आसान है, पहला और दूसरा। केस 1, केस 1 में क्या है कि अगर ये स्फीयर है, एक स्फीयर के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या, कंडक्टर हैव पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आर रेडियस का है, ये क्या है, कंडक्टर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थिंग कैसे कैसे काम करेगा। जैसे मान लिया जाए बिफोर का मतलब हो गया अर्थिंग से पहले, अगर यहाँ पर एक इस तरीके से ये हम लोग कनेक्शन बनाने के लिए अभी हम लोग क्या किए हैं, ऐसे करके वायर को रखे, ठीक, ये अर्थिंग से एक वायर, अर्थ में एक वायर गाड़ के यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ से एक वायर खींच के यहाँ रखे हुए हैं। जब दोनों को सटा देंगे तब क्या कहेंगे कि हाँ भाई अब अर्थिंग हो गया, कहेंगे ना, ठीक है। अभी अर्थिंग नहीं किए हैं, बिफोर अर्थिंग से पहले देखा जाए इस सरफेस पे मान लिया जाए अगर टोटल क्यू चार्ज है, तो जिसके वजह से अगर यहाँ ये वाले पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट का नाम रख दिए क्या, P, जितना इस P पॉइंट का पोटेंशियल होगा सरफेस पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल वही रहेगा। कंडक्टर के केस में हम लोग जानते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल, इस P पॉइंट का पोटेंशियल अभी Vp बराबर कितना होगा, KQ बाय क्या, R। और यहाँ पर क्या है, अर्थ है, यहाँ का पोटेंशियल की बात करें तो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, ये बात ध्यान रखना है। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। अगर हम लोग अर्थ को चाहे कितना भी चार्ज दे दे, कितना भी अर्थ से चार्ज ले ले, तो अर्थ का पोटेंशियल यानी वोल्टेज हमेशा 0 ही रहेगा। उसका वोल्टेज यानी पोटेंशियल में किसी तरीके का चेंजेस वगैरह नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना है। अर्थ का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चार्ज को एक्सेप्ट करने का होता है, जितना चाहे उतना इन्फिनाइट चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है ये कौन, अर्थ, ठीक। अच्छा, इसका वोल्टेज कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये अर्थ का प्रॉपर्टी हो गया कि ये जितना चाहे उतना इन्फिनाइट मात्रा में चार्ज को क्या अर्थ किसी को दे भी सकता है, अर्थ चार्ज को ले भी सकता है बिना अपना उसका वोल्टेज को बदले हुए। अर्थ का वोल्टेज हमेशा 0 ही रहता है। जैसे इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज इतना है। अब बताया जाए कि कहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है, Vp ज़्यादा है किससे, Ve से, मतलब इस P पॉइंट का यहाँ पर का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मेरा ज़्यादा है, KQ बाय R है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है। तो एक बात तो हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन का एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है वहाँ पे, यानी कि अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटॉन है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा। हम लोग तो ये सब जानते हैं चार्ज क्यू कैसे दिखता है, ठीक है। तो एक बात ये भी जानते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्लास नहीं दूसरा क्लास में हम लोग बात किए थे कि हमेशा जो फ्लो होगा वो किसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन का होता है। नहीं, पहला ही क्लास में बात किए थे, इंट्रोडक्शन में ही ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब, कि जो हमेशा फ्लो होगा वो किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का, यानी कि निगेटिव चार्ज का। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ढेर सारा है
अच्छा ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर दौड़ता है। ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है। ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जब पढ़े थे हम लोग, उसका जब डेरिवेशन वगैरह किए थे, डेल्टा वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स ई डॉट डी आर, ये वाला डेरिवेशन के टाइम में भी हम लोग डिस्कस किए थे, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाने का। तो यहाँ का वोल्टेज लो है, यहाँ का वोल्टेज हाई है, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ कौन दौड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। कब दौड़ेगा? जब अर्थिंग कर देंगे तब ना। तो ज़रा सा अर्थिंग करते हैं हम लोग। केस 1 में ये लो, ये चार्ज है, अच्छा ठीक है, ये सॉरी यह चार्ज है, अच्छा चार्ज है, 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 चार्ज है। यहाँ से क्या किए? कनेक्ट हम लोग कर दिए, किधर? अर्थ में कनेक्ट कर दिए। जैसे ही यहाँ पर अर्थ कनेक्ट किए ना, भी यहाँ का पोटेंशियल तो 0 है, और यहाँ ये P पॉइंट है, इसका रेडियस तो मेरा क्या है? R है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ करके अब जाना शुरू कर दिया। क्यों दौड़ा इधर से इलेक्ट्रॉन? हाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? अर्थ से इस स्फीयर के पास आएगा। क्यों? क्योंकि दौड़ता तो हमेशा इलेक्ट्रॉन है, और किधर से? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ। इस P पॉइंट का पोटेंशियल है KQ बाय क्या? R। जब अर्थिंग कर दिए, यानी कि ये एक कंडक्टर है, इसको एक दूसरे चीज़ से, मटेरियल से हम लोग जोड़े, तो हम लोग एक बात पढ़े थे इधर, 1-2 क्लास पीछे ही पढ़े थे हाल ही फिलहाल में, कि कनेक्शन ऑफ क्या? 2 चार्ज कंडक्टर्स। उसमें बात किए थे हम लोग कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल मेरा बराबर ना हो जाए, दोनों का वोल्टेज मेरा बराबर ना हो जाए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होगा, और तब तक होगा जब तक यहाँ का जो ये स्फीयर है इसका भी पोटेंशियल मेरा क्या? अर्थ के समान, यानी कि 0 ना हो जाए। यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तब तक दौड़ के यहाँ पर जाएगा, और जाकर के सारा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दौड़ करके जाएगा, इस सारा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करके यहाँ का भी पोटेंशियल को मेरा सेम टू सेम अर्थ के पोटेंशियल के जैसा, यानी 0 बना लेगा। तो फाइनल जो अब मेरा फिगर बन करके आएगा, अब उसको हम लोग यहाँ के बाद इधर देखते हैं। इधर अब फटाफट से लिख लेना है, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ के बाद अब इधर बात करते हैं। हाँ, तो देखा जाए, ये जो है था, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आया। जैसे ही इसमें आया तो हम लोग यहाँ पर, ये तो अभी जस्ट किए ही हैं अर्थिंग ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाएगा। तो फाइनल मेरा जो फिगर है वो ऐसा हो जाएगा, अर्थिंग के वजह से अर्थिंग यहाँ पे कर दिए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ का सारा चार्ज को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया, और P पॉइंट का पोटेंशियल भी मेरा क्या बना दिया? ये 0 बना दिया। P पॉइंट का पोटेंशियल को भी ये क्या कर देगा? 0। जितना चार्ज था टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉन वहाँ जा करके क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पर हम एक चीज़ लिखना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, यहाँ के जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद यहाँ पर, या यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? कि इलेक्ट्रॉन्स आर क्या? मूविंग फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ना। पोटेंशियल के अंतर के वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से निकल करके कहाँ जा रहा है? चार्ज के पास जा रहा है ना। और एक बात चाहते तो यहाँ पे हम लोग एक बात और नोटिस कर सकते हैं, क्या? इसी के जस्ट नीचे में एक लाइन और लिख सकते थे। ये सबसे फाइनल स्टेप होता, ये बनाने के जस्ट बाद इसको नीचे लिख लेना है। उसके बाद एक और चीज़ नीचे लिख सकते थे कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम क्या? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसके इस फिगर बनाने के बाद इसको लिखना है। फिर एक पॉइंट और यहाँ पर हम लिखा देते हैं। इसके जस्ट बाद एक पॉइंट को और नोट डाउन कर लेना है, क्या? कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं ना, ऑलवेज मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल ना, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। तो यह सबसे पहले क्या करना है? केस 1 हेडिंग दे करके ये यहाँ तक पूरा बात लिखना है। फिर उसके बाद ये वाला चीज़ को करना है,
ठीक, उसके बाद इस वाले पॉइंट को लिखना है, फिर ये वाले पॉइंट को लिखना है, उसके बाद सबसे आखिर में ये चीज़ मेरा कर देना है कि अर्थिंग के वजह से ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ये मेरा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया ना, ये मेरा न्यूट्रलाइज हो गया है। किसके वजह से, चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गया, जा करके सारा चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये मेरा फाइनल हो गया। ठीक, अब हम लोग केस 2 पर बात करते हैं। जब स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा तब क्या होगा। अब हम लोग को ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें हम लोग ईजिली कर सकते हैं। हाँ, देखा जाए ज़रा सा, अब जो है केस 2 में हम लोग बात करने वाले हैं ये कि यहाँ पर एक स्फीयर है, इसके पास निगेटिव चार्ज है जिसका रेडियस है क्या, r, और इस पर -q चार्ज है। ठीक है, यहाँ है पॉइंट कोई p, इस p पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो अब माइनस चार्ज की वजह से -kq/r हो जाएगा ना। इसको हम लोग को क्या करना है, अर्थिंग से कनेक्ट करना है। जैसे ही अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कहानी, ये हम लोग सब लोग बात करते हैं। हम लोग तो जानते हैं हमेशा चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अर्थ जो है, इस अर्थ का पोटेंशियल मेरा क्या है, 0। अच्छा, अब बताया जाए कहाँ का पोटेंशियल कम है और कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। ये माइनस में है यहाँ का पोटेंशियल, और ये क्या है, 0। 0 से तो कम हुआ ना माइनस वाला टर्म, क्या -5 बड़ा कि 0 बड़ा, 0 बड़ा, -5 क्या है ये, यानी कि छोटा है। तो ये जब छोटा है यानी यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ करके कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, Vp, वो मेरा क्या है, कम है Ve से, ये लो है, और ये क्या है, हाई। और लो से हाई के तरफ कौन दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन, 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 लो से हाई के तरफ। तो यहाँ से इधर दौड़ेगा, यानी कि अगर कनेक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दौड़ेगा, इधर से इधर दौड़ेगा ना, ये बात ध्यान रखना है। इन दिस केस लिख सकते हैं, इन दिस केस क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन will move from sphere to earth. In this case, electron will move from sphere to earth. कहाँ से, स्फीयर से निकल करके इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पोटेंशियल कम है, या 0 है पोटेंशियल, यानी माइनस के तुलना में इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से इधर दौड़ा। ठीक है, अच्छा, ये सब चीज़ ध्यान रखना। और आफ्टर कनेक्शन, ये तो फोटो बना ही नहीं, हाँ, यहाँ पर कनेक्शन जैसे ही कर देंगे तो सारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब जो है यहाँ से दौड़ करके कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो अर्थ में चला गया तो यहाँ पर अब जो चार्ज है मेरा वो क्या हो गया, 0। ये रेडियस क्या है, r का r ही है, ये पॉइंट है मेरा P। अब यहाँ का पोटेंशियल की बात करें तो वो 0 हो गया है, अर्थ के पोटेंशियल के बराबर। तब तक एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहता है चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, तब जब तक कि दोनों जगह का पोटेंशियल मेरा बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़कर उधर जाएगा, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहाँ जाएगा। अब हम लोग तीसरा केस पर बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का है। चौथा केस तो खैर बहुत ज़्यादा है, वो जेई लेवल वगैरह पे काम देगा अच्छा खासा। तीसरा लेवल भी है, उस पर भी बात करते हैं, बोर्ड लेवल के भी हिसाब से भी काम का चीज़ है। ठीक है, हम लोग इसके बाद अब तीसरा केस पर डिस्कस करते हैं। हाँ, अब देखा जाए जरा सा, तीसरा केस में हम लोग बात करने वाले हैं ये कि 2 कंसेंट्रिक सेल है, एक यहाँ पर एक स्फीयर है और उसके ऊपर बाहर में एक और स्फीयर है, यानी कि एक बड़ा स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर। इस तरीके का जो टॉपिक है क्या कहते हैं, नीट में या फिर जेई वगैरह में ज़्यादा काम देने वाला चीज़ है। ठीक है, बोर्ड लेवल के लिए उधर जब से हम लोग पहला पढ़े उधर का मेन ठीक था ना, इधर का चीज़ जेई और नीट वगैरह के लेवल के लिए ये सब टॉपिक ज़्यादा काम का चीज़ है। साथ ही साथ सीबीएसई वगैरह के लिए भी थोड़ा बहुत ऐसा है कि ध्यान में रखना चाहिए, कोई ठीक नहीं है उसका भी, वो भी लगा देता है ये सब। ठीक है, खैर अपना लेवल हमेशा अच्छा रखना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि एक सेल के अंदर, एक स्फीयर के अंदर एक कंडक्टिंग स्फीयर ही है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस स्मॉल r, बड़ा वाला का रेडियस कैपिटल R है। ठीक है,
अच्छा आगे बात करते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि अंदर वाला जो स्फीयर है उसको हम लोग चार्ज दिए हुए हैं, ठीक, अंदर वाला स्फीयर पर चार्ज दिए हुए हैं प्लस क्यू, और जो बाहर वाला स्फीयर है उसको हम लोग अर्थ करने वाले हैं, अर्थिंग करने वाले हैं। क्या चीज? अर्थिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्थ का पोटेंशियल क्या है? 0। हम लोग इस पॉइंट पर है, यहाँ पर क्या करने वाले हैं? ये अभी इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो क्या कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वो तो तब इधर से यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा जब यहाँ का पोटेंशियल मेरा ज़्यादा है। अच्छा सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं जरा सा कि इस पी पॉइंट का पोटेंशियल मेरा कितना है। यहाँ का तो 0, लेकिन इस पी पॉइंट की पोटेंशियल की बात करें तो पी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? तो एक चीज़ देखा जाए कि ये जो स्फीयर है यानी यहाँ पर चार्ज है, हम लोग जानते हैं एक स्फीयर के वजह से यहाँ से मान लिया जाए कुछ दूरी पर, सेंटर से कुछ दूरी पर अगर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल होता है के क्यू डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होती है सेंटर से जो दूरी है वो चीज़, के क्यू बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर, क्योंकि बाहर वाला का रेडियस है कैपिटल आर, क्योंकि बाहर वाला का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। जैसे कि ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्फीयर से यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, इसके ऊपर अगर स्फीयर के ऊपर अगर कोई चार्ज है क्यू, तो ऐसे बिहेव करता है ये स्फीयर जैसे मानो सारा चार्ज सेंटर पे हो और यहाँ से हमको कितना कैपिटल आर दूरी पर यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर, या स्फीयर की वजह से सेंटर से जो भी दूरी हो यहाँ पर के क्यू बाय आर। अगर यहाँ से यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी मेरा x है तो यहाँ से इसके वजह से यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय एक्स। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर r है तो यहाँ से यहाँ पर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा? के क्यू बाय स्मॉल आर ना। इस तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। देखा जाए तो इस पी पॉइंट का पोटेंशियल मेरा कितना हो गया? के क्यू आर डिवाइडेड बाय इस वाले स्फीयर के अकॉर्डिंग यहाँ से कैपिटल आर दूरी पर यहाँ पर के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से, यहाँ का पोटेंशियल लो है, यहाँ का पोटेंशियल हाई है, वी ई मेरा कम है और वी पी मेरा क्या है? ज़्यादा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दौड़ेगा। अच्छा दौड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ेगा 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 और यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या इस बाहर वाले सरफेस के पास कोई चार्ज आ जाएगा क्या? हाँ आएगा, चार्ज आएगा। इस बाहर वाले सरफेस पर कुछ ना कुछ चार्ज मेरा जमा होगा, लेकिन कितना चार्ज जमा होगा हम लोग इस पर बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ करके यहाँ पर जा करके क्या होगा? जमा होगा, और जमा होकर के यहाँ पर इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल को क्या करने का कोशिश करेगा? 0 करने का कोशिश करेगा, ठीक है। हम एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाते हैं, देखा जाए। अच्छा ठीक है, आफ्टर अर्थिंग के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर ऐसे करके कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहाँ गया है। जब इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज किसके पास? बाहर वाला स्फीयर के पास कौन सा चार्ज आएगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन आया है मतलब क्या आया है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया मतलब इसके पास यानी कि कौन सा चार्ज गया? निगेटिव चार्ज। अच्छा ठीक है, अंदर वाले स्फीयर के पास अभी भी जो चार्ज है मेरा वो चार्ज तो कितना है? प्लस क्यू, कैपिटल क्यू। अच्छा ठीक है, ये चार्ज है प्लस क्यू। अच्छा इस पी पॉइंट पर अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो मेरा जो वीपी होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चूंकि यहाँ गया तो जाके यहाँ का पोटेंशियल को क्या किया होगा? कम किया होगा। कैसे कम किया? तो एक चीज़ देखा जाए, कैसे कम किया? वीपी बराबर मेरा क्या हो गया? फाइनली 0 हो गया। कैसे 0 हुआ? क्योंकि यहाँ का लो पोटेंशियल था, अर्थ का पोटेंशियल क्या था? लो था, और यहाँ का पोटेंशियल था के क्यू बाय कैपिटल आर। तो इधर लो पोटेंशियल से इधर की तरफ कौन दौड़ा? बेड़ा इलेक्ट्रॉन दौड़ा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया, जा करके इसके पूरे के पूरे सरफेस पे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फैल गया, ठीक। अब एक बात और यहाँ पर हुआ होगा, क्या? वो चीज़ को समझना है, क्या यहाँ पर हुआ है वो भी चीज़ को देखा जाए। ये जो अंदर में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा ना कि ये जितना भी निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपने अंदर के तरफ थोड़ा खींचने का कोशिश करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये जितना भी निगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा? थोड़ा सा अंदर की ओर खींचेगा। किधर खींचेगा? अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा उसको देख लेते हैं। हाँ तो देखा जाए, यहाँ पर हम लोग इतना तो तय है कि इलेक्ट्रॉन इधर से दौड़ करके इधर जाएगा ना।
यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है, दौड़ेगा। लेकिन एक बात और जरा सा ध्यान देना है क्या यहाँ पर, वो चीज़ भी हम लोग जरा सा समझते हैं। ये बहुत खास चीज़ है। हम लोग इस तरीके का कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात किए थे बहुत पहले, ठीक है, इसी चैप्टर में हम लोग बात किए थे पहले। क्या बात किए थे कि जैसे अगर मान लिया जाए ये बाहर वाला कंडक्टर है, तो बाहर वाला कंडक्टर का परत को हम थोड़ा सा मोटा करके देखते हैं, मोटा करके ये जूम कर रहे हैं एक तरीके से, हर तरफ से क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, हर तरफ से जूम समझना है, जूम किया हुआ। तो जैसे ही जूम करेंगे तो ये देखा जाए, ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इसके पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा। इसका फोटो को हम थोड़ा लार्ज करके बताते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लार्ज करके फोटो बता रहे हैं, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड याद होगा कि हम लोग एक बात किए थे कि अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ढेर सारा मेटल होता है ना, इसके पास अगर कोई रड लेकर के आएंगे, पॉजिटिव रड ही लेकर के आएंगे, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, उधर धकेल देगा, और जितना भी निगेटिव है सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। ये सब चीज़ हम लोग जाने थे। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी कहानी होगा ऐसा ही। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर का जितना भी पॉजिटिव है सबको ऊपर की ओर थोड़ा धकेलेगा, और जितना निगेटिव है सबको अंदर की ओर रखेगा। लेकिन यहाँ पर नेट चार्ज मेरा बाहर में क्या होगा, 0। बाहर में नेट चार्ज जो है वो 0 रहेगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अच्छा होगा कि कैविटी बेस्ड चीज़ हम एक पढ़ाए थे, चार्ज इनसाइड अ कैविटी, ठीक, उस टॉपिक को जरूर कर लेना है। अगर वो किया रहेगा तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये वाला चीज़ जो हम आगे बात कर रहे हैं जेई लेवल वगैरह पे काम देने वाला चीज़ है, जेई और मेडिकल पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आई बटन वहाँ पे आएगा भी, एक आई बटन पे क्लिक करके चाहो तो देख सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे उस वीडियो का। उसको वीडियो को अगर देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी इस वीडियो पे आना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर का जितना पॉजिटिव है उसको उधर धकेलेगा, निगेटिव को इधर धकेलेगा, तो जिसकी वजह से अंदर वाले पोजीशन में माइनस क्यू चार्ज और बाहर वाले पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप रहेगा, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर दिए थे उसी समय, ताकि इस समय हम लोगों को कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो वो वाला जो वीडियो है चार्ज इनसाइड अ कैविटी, उसको करना ही बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, वो किया हुआ नहीं रहेगा तो फिर आगे यहाँ पर तो महा दिक्कत है, ठीक है। तो अगर इसके पास हम लोग यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, इसका जितना भी प्लस और माइनस करके जितना भी इसके पास चार्ज होगा, सारा प्लस चार्ज तो उधर धकेला जाएगा, जैसा चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता था, प्लस उधर धक्का खा के पहुँच गया और माइनस सारा इधर पहुँच गया। तो इसमें जो मोटा सा जो लेयर है जो है इसका नीचे वाले लेयर में निगेटिव चार्ज, ऊपर वाले लेयर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, बाहर वाले लेयर में कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बाहर वाला स्फीयर पर नेट चार्ज क्या होगा, 0। क्यों नेट चार्ज 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, टोटल चार्ज 0। ध्यान रखना है, जेई वगैरह के पर्पज से हम बात कर रहे हैं। खैर आगे, अच्छा और एक बात, ये ठीक है, ऐसा रही बात नेट पोटेंशियल की, तो जो हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट किए वो हम लोग सही कैलकुलेट किए हैं, के क्यू बाय कैपिटल आर रहेगा, क्योंकि बाहर वाला स्फीयर पर नेट चार्ज तो 0 है। तो नेट चार्ज जब 0 है तो उसके वजह से यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल का चर्चा नहीं करेंगे इस बाहर वाला स्फीयर की वजह से, ठीक। अच्छा, लेकिन जो अंदर वाला जो स्फीयर है उसके पास टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। इस टोटल चार्ज कैपिटल क्यू के वजह से सेंटर से कैपिटल आर दूरी पर यहाँ पर अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो के क्यू बाय कैपिटल आर होगा। ये हम लोग डिस्कस कर लिए। अब यहाँ से इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहाँ पर आएगा, और जैसे ही आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला जो सरफेस है ना, इस कंडक्टर का, ये जो मोटा सा कंडक्टर है उसका जो सबसे बाहर में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सारा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और अंदर में जितना निगेटिव है ना वो सब जिंदाबाद बचा रहेगा। देखा जाए आफ्टर कनेक्शन करने के बाद क्या स्थिति होगा या क्या स्थिति बचेगा, तो वो देखा जाए। ये जैसे है अर्थिंग है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होना है, 0 हो जाना है। अच्छा, अंदर वाला जो स्फीयर है उसके पास जो टोटल चार्ज है वो चार्ज मेरा जितना था उतना है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्यू, ठीक है। हम लोग ये स्फीयर का जो इसको टच करवा दिए हैं अर्थ पे, तो यहाँ पर अंदर में चूंकि निगेटिव चार्ज था तो वो निगेटिव चार्ज अब भी रहेगा। और देखना, हम इस निगेटिव चार्ज के होते हुए ही हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल अभी 0 निकाल करके भी चाहें तो दिखा सकते हैं, ठीक। और सबसे बाहर वाला सरफेस था उस पर टोटल चार्ज मेरा क्या था, प्लस क्यू था ना। ये प्लस क्यू मेरा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन जा करके इस पॉजिटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया।
तो यहाँ का चार्ज मेरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हमको चार्ज सिर्फ कहाँ दिखेगा, इनर सरफेस पर, अंदर वाले सरफेस पर ही हमको चार्ज दिखेगा। निगेटिव चार्ज लिख सकते हैं, विल अपीयर ऑन दी क्या, इनर, ऑन द इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फेयर। बाहर वाला जो स्फेयर है उसके अंदर वाले सरफेस पर हमको निगेटिव चार्ज अपीयर होगा, वहाँ पर ध्यान हो, वहाँ पर ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डेवलप होगा। अच्छा, अगर हम लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं कि Vp यानी P पॉइंट का पोटेंशियल मेरा जीरो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से तो यहाँ तक कितना दूरी है, कैपिटल आर। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेंटर से कैपिटल आर दूरी पर यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो KQ बाय क्या, कैपिटल आर होगा, ये अंदर वाले की वजह से। अच्छा ठीक है, प्लस बाहर वाला जो स्फेयर है इस पर निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज कितना, -Q। इसके वजह से ये तो ऐसे ही काम कर रहा है ना, इसके वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, -KQ बाय क्या, कैपिटल आर। हम लोग जानते हैं एक निगेटिव चार्ज का अगर ये कोई स्फेयर है उसके वजह से सेंटर से कैपिटल आर दूरी पर यानी कि सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, KQ बाय कैपिटल आर होता है। तो वो वाला चीज़ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जेई वाला चीज़ था, जेई और मेडिकल की चीज़ था, तो प्लस माइनस मिला करके ये आउटर का इनर वाला, आउटर का इनर सरफेस की वजह से पोटेंशियल, और इसके अंदर वाला का ये आउटर सरफेस जो ये वाला, इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकाले, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, प्लस माइनस कट करके मेरा नेट जीरो हो जाएगा। सही बात है, ये होगा ऐसा। ठीक है, तो ये कहानी को ध्यान में रखना है, ये सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जेई वगैरह के क्वेश्चन सब में किया जा सकता है। इसके बाद एक और चीज़ हम लोग अभी करेंगे, वो भी स्पेशली जेई के लिए ही है। ठीक है, मेडिकल वगैरह में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा उसमें, कंसेंट्रिक सेल वाला, वो जेई के लिए होगा, अर्थिंग वगैरह में वो सब काम का चीज़। ठीक है, तो जो बोर्ड लेवल के हो वो तो रुक सकते हो बीच में ही, लेकिन जो जेई के हो वो आगे अभी थोड़ा सा और लास्ट केस देख लेना है। ठीक है, और सीबीएसई वाले को देखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए वगैरह। अब ये लास्ट केस देखा जाए जो कि जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है कि यहाँ पर ये अर्थ से हम लोग को इस बार यहाँ से कनेक्ट करने वाले हैं इस पी पॉइंट को। अंदर वाला स्फेयर पे कोई चार्ज नहीं है, बाहर वाला जो स्फेयर है उस पर चार्ज दिया हुआ है, सरफेस के ऊपर है। ये थर्ड सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। इसके जस्ट अंदर वाला पॉइंट को दूसरा सरफेस का नाम दिए, इसके बाहर वाला सरफेस को पहला सरफेस का नाम दिए। ठीक है, इस पी पॉइंट की पोटेंशियल की बात करें अगर हम लोग, तो चार्ज तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रहा है बाहर में, तो उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा KQ बाय क्या, कैपिटल आर। बड़ा वाला स्फेयर पे चार्ज है तो KQ बाय कैपिटल आर, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर में हर पॉइंट पर। इस वजह से यहाँ पर भी पोटेंशियल की बात करेंगे तो इस वाले की वजह से अंदर में भी कितना होगा, KQ बाय कैपिटल आर। हर जगह KQ बाय, यहाँ भी KQ बाय कैपिटल आर, यहाँ भी KQ बाय, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी KQ बाय कैपिटल आर। जानते हैं सेल के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल मेरा सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि VP पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मेरा ज़्यादा है अर्थ से, तो इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ करके उधर जाएगा ना, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जा करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का आना ना, यानी कि आफ्टर अर्थिंग के बाद क्या होगा, और यही हमको पता करना है कि यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहाँ पर आएगा, कितना चार्ज यहाँ पर आएगा। देखा जाए ज़रा सा, जैसे कि ये तो ठीक है, ये बाहर वाला सरफेस है, ये 1 2 और ये क्या 3 थर्ड सरफेस, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल है P, यहाँ अर्थ से हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। कनेक्ट करने का ये इस तरीके से ऐसा सिंबल का मतलब ये हो गया ना कि ना मतलब वहाँ पे टच नहीं करा रहे हैं, ऐसे ही छेद बना करके होल से आर पार कर लिए। ठीक है, होल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना टच किए हुए आर पार ऐसे करके स्फीयर उधर पूरा पैक हो सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चूँकि गया है तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर क्या -Q, ये स्मॉल q से डिनोट कर दिए का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो चूँकि यहाँ से गया ना, वो यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप किया। और निगेटिव चार्ज जो डेवलप किया होगा, इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ से गया होगा, यहाँ पर यहाँ का लो पोटेंशियल है, यहाँ का हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ से जा करके यहाँ पे यहाँ पहुँचा होगा। ये हम पता करके दिखा देंगे अभी कि यहाँ से कितना चार्ज यहाँ पर गया। ठीक है, इस पी पॉइंट पर यानी इस वाले सरफेस पर
ना पहला वाला जो सरफेस है उस पर अंदर वाले स्फीयर के पहला वाला ये बाहरी वाला जो सरफेस है यानी कि पहला सरफेस पर कितना चार्ज गया है ये हम लोग अभी पता करके बता देंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जैसे ही गया होगा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है सिचुएशन, इसको ध्यान में रखना है। देखा जाए क्या कि ये जैसे निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर भी जितना भी यहाँ पर इस वाले में इसको जूम करके देखा जाए, जूम वाला सिचुएशन याद होगा अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता था कि जितना भी इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा इसके पास, इस वाले सरफेस में जितना पॉजिटिव निगेटिव एक न्यूट्रल स्थिति में इसके पास पॉजिटिव निगेटिव ढेर सारा चार्ज होता, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा सारा पॉजिटिव चार्ज को ये निगेटिव क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, यानी कि यहाँ पर प्लस क्यू डेवलप कर लेगा। अच्छा और जो जितना भी यहाँ पर निगेटिव चार्ज है उसको ये क्या करेगा उधर धकेलेगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज इस तरीके से डेवलप होगा और वो चार्ज होगा कितना माइनस क्यू। तो एक बात देखा जाए टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज आफ्टर अर्थिंग ऑन सरफेस 3, तीसरे वाले सरफेस पे जो टोटल चार्ज हो गया वो कितना हो गया, एक तो प्लस क्यू चार्ज जो पहले से मौजूद था वो, और एक तो क्या माइनस क्यू चार्ज, माइनस स्मॉल क्यू चार्ज, ये भी सरफेस पर आया है। इसके वजह से इसमें का जितना भी पॉजिटिव है इधर खिंचा गया, इलेक्ट्रॉन उधर धगला गया, तो सबसे बाहर वाले सरफेस पे नेट चार्ज कितना, एक पॉजिटिव भी और ये भी मिला करके प्लस क्यू चार्ज ये वाला, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा मेरा घट जाने वाला सिचुएशन हो जाएगा, यानी कि कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इतना चार्ज सबसे बाहर वाले स्फीयर पे होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर अगर इस तरीके से ये कोई चीज़ है, इसके पास जितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो सारा पॉजिटिव तो मेरा इधर अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, निगेटिव बाहर की तरफ शिफ्ट होता ना, प्लस क्यू और सबसे बाहर की तरफ क्या माइनस क्यू, जैसा कि और सब जगह पे हो चुका है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाले सरफेस पर जो चार्ज होगा वो मेरा कितना होगा, कैपिटल क्यू भी और माइनस क्यू भी, दोनों चीज़ का कंपोजिशन एकदम दोनों मिला करके। फिर अंदर वाले सरफेस पे क्या बात करें, एट सरफेस 2, दूसरे वाले सरफेस पे अगर बात करें तो दूसरे वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है। अच्छा अगर एट सरफेस 1 पहले वाले सरफेस पे बात करें तो जो चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू है। अब हम लोग को एक चीज़ देखना है, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा अर्थिंग के बाद Vp वो तो हो जाएगा 0 ना। हम लोग एक बात जानते हैं कि जो Vp को होना है वो तो 0 होना है, क्यों, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल भी मेरा क्या है 0 है, तो इसी के बराबर भी यहाँ का पोटेंशियल होना है। ये वाला जो फंडा बोल रहे हैं ना, इसको बढ़िया समझ में आना है। ये हम लोग क्या जानते हैं, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, उधर निगेटिव डेवलप होना है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते तो यहाँ पे निगेटिव, बाहर में पॉजिटिव डेवलप होता। ये हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर पर हम लोग बात कर लिए थे, जो डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक वीडियो हम दिए हुए हैं, उसको जा करके देख लेना है, या फिर अगर वो पढ़ा हुआ है तब तो अच्छी सी बात है, ये सब समझ में आ जाएगा। जेई का टॉपिक जो है ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल करके दिखाना है। इस वाले स्फीयर पे, सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से, इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है इनर स्फीयर पे, जो स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पर, उसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, और बाहर वाले पे जो चार्ज है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, उसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, और तीनों का पोटेंशियल को जोड़कर 0 का बराबर रखेंगे तो हम लोग को स्मॉल क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जरा सा दिमाग लगाते हैं उन सब चीज़ों पर कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखा जाए, जरा सा दिमाग लगाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर अलग अलग तरह से 3 स्फीयर दिख रहा है हमको 3 स्फीयर दिख रहा है। एक स्फीयर ये है कि ये वाला जो है एक स्फीयर है जिसका कि रेडियस है मेरा कितना, स्मॉल आर, और उसकी वजह से यहाँ ये इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, और इस पी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल बोलेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा, वो जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, माइनस के स्मॉल क्यू बाय क्या आर, माइनस के स्मॉल क्यू बाय क्या आर, इनर वाले की वजह से। अच्छा, हमको क्या करना है, V1 प्लस V2 और प्लस क्या V3 बराबर Vp, यानी कि क्या 0 करना है। ये जो है पहला वाला सरफेस की वजह से, यहाँ पर दूसरा वाला सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से, तीसरा वाला सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से, तीनों के वजह से पोटेंशियल यहाँ पर निकाल करके तीनों को जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे Vp, और वो मेरा क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये वाले सरफेस वाले के वजह से भी इफेक्ट इस पर पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर है,
इसके भी अंदर है तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये सरफेस पर ही है तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, तीनों के वजह से पोटेंशियल होगा, तीनों के पोटेंशियल को जोड़ के हमको 0 करेंगे तो ये क्या है, ये मेरा V1 है प्लस V2 की बात करें अगर, ये वाला जो सरफेस है इसके इस पर जो चार्ज है उसकी वजह से इस अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, मतलब कहानी कुछ ऐसा चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिटा करके दिखा रहे हैं कि कैसा चाहिए। ये तो मेरा किसके वजह के लिए हो गया, ये V1 के लिए सेटिस्फाइड है, ये मेरा क्या देगा, V1 देगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इधर जरा सा मिटाते हैं, सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है। देखा जाए, पता है थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो हुआ ही होगा, ये जेई वगैरह के लेवल का चीज़ है इसीलिए, ठीक है। वो V1 वाला सिचुएशन दिया, V2 वाला सिचुएशन मेरा जो है वो कितना है उसको भी समझ लेते हैं और वहाँ पर लिखेंगे हम लोग। V2 वाला जो सिचुएशन होता मेरा वो कितना होता है, V2 वाला सिचुएशन वो तो कुछ ऐसा है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव कितना माइनस Q, इसके वजह से हमको यहाँ पर जो बाहर वाला जो है, ये बाहर वाला पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर बाहर वाला में तो बाहर में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये क्या है, दूसरा वाला सरफेस है। इसके वजह से यहाँ पर ये वाला बाहर ये कैपिटल R है, ये दूसरा वाला सरफेस हम लोग दिखला रहे हैं, ये दूसरा वाला है। इसके अंदर में यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है ये P, तो हम लोग जानते हैं इस निगेटिव चार्ज जो है माइनस Q, इस स्फीयर जैसा है ना, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है क्या है, ये माइनस Q की वजह से यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो क्या बोलते हैं मेरा पोटेंशियल होता है, ये क्या है, रेडियस मेरा कैपिटल R, इसके वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो KQ बाय कैपिटल R तो होना है, KQ बाय कैपिटल R। तो इसकी वजह से अंदर में भी हर पॉइंट पर तो KQ बाय कैपिटल R, उसके वजह से भी इस P पॉइंट पर, P पॉइंट अंदर में ही आता है, उसके वजह से भी पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा कितना, KQ बाय कैपिटल R। तो V2 भी मेरा जो निकलेगा वो होगा KQ बाय कैपिटल R। अब रही बात, हम लोग बात करते हैं किसकी, V3 की। तो हम लोग V3 के लिए क्या फंडा समझेंगे, तो V3 के लिए भी अगर बात करें तो यहाँ सबसे बाहर वाले सरफेस पे प्लस Q माइनस Q इतना चार्ज है और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। उसके वजह से अंदर में किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो K इंटू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, ये रेडियस जो होता है उतना ही पोटेंशियल होता है मेरा सरफेस पे हो चाहे क्या अंदर में, K टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, रेडियस अंदर के हर एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, K इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q और डिवाइडेड बाय क्या, सॉरी अच्छे से कर देते हैं इसको, K इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q और डिवाइडेड बाय क्या, ये टोटल रेडियस बराबर 0, बराबर क्या 0। यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस K स्मॉल q बाय स्मॉल r प्लस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस K इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, K इंटू कैपिटल Q माइनस क्या, K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय क्या, ये R बराबर 0। इसको और अच्छे से करें तो माइनस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R प्लस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस ये R को दोनों के अलग अलग डिवाइड में कर लेते हैं, K इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R माइनस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल R बराबर क्या 0। माइनस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल R लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखा जाए कोई कट रहा है, कोई कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, कैसे, माइनस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल R और प्लस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये दोनों कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R बराबर, सॉरी इतना, प्लस K इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R बराबर क्या 0। इसको फिर हम लोग इधर माइनस को उधर लेकर के चले जाएंगे ना, तो ये टर्म जो हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, ये माइनस से उधर चला जाएगा, तो K इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R बराबर ये उधर जाएगा माइनस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय क्या R, ये ऐसे हो गया। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग तो ये सब चीज़ को समझने के लिए लिए थे, तो इस वाले टर्म को हम लोग को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मिटाना पड़ेगा, उसको मिटा रहे हैं हम लोग वहाँ पे जगह बनाने के लिए, ठीक है। तो देखा जाए ये वाला टर्म इधर का तो समझने के लिए लिखे थे, वो भी समझने के लिए, तो ये लिखना है मोटा मोटी और वो लिखना है ना। तो वहाँ पर अगर बात करें KQ बाय क्या, कैपिटल R बराबर माइनस K स्मॉल q डिवाइडेड बाय R, K और K मेरा दोनों तरफ से कट गया, तो कैपिटल Q बाय कैपिटल R बराबर ये माइनस टर्म उधर से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा ना, स्मॉल q बाय स्मॉल r,
देयरफॉर स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू कैपिटल क्यू। ये बात ध्यान रखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ पर गया, तो टोटल चार्ज जो होगा, चार्ज का अमाउंट जो होगा, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्थ से जो टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ वो अंदर वाला का रेडियस बटे बाहर वाला का रेडियस इनटू टोटल चार्ज। ये क्या, इनर रेडियस, और ये क्या है, आउटर रेडियस, और ये क्या, चार्ज ना ऑन आउटर स्फीयर। ठीक है, अच्छा बाहर वाला स्फीयर पे जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाला का रेडियस बटे बाहर वाला का रेडियस से, तो हमको पता चलेगा कि टोटल कितना चार्ज यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, अंदर की ओर ट्रांसफ़र हुआ। ये क्या कहते हैं, जो एकदम अच्छा ब्रिलियंट माइंडेड बच्चे होंगे उसी को ही समझ में आने वाला है। ठीक है, जेई का लेवल का चीज़ है। अच्छा एक बात और कि अगर इसमें चार्ज का अमाउंट पूछ देता तब, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तब, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या Q बराबर हम लोग Q बराबर NE लिखते और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर Q डिवाइडेड बाय क्या, E करके सॉल्व कर सकते थे ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग बात किए हुए थे। खैर ठीक है, ये कंसेंट्रिक सेल वगैरह से रिलेटेड कुछ टॉपिक था जिसको कि हम अर्थिंग में ही ऐड करके बता दिए हैं। ये इसको ध्यान में रखना है, जेई के पर्पज़ से ये सब काम का चीज़ है। अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह होगा तो वो सब हम लोग क्या कहते हैं, जैसे चैप्टर वगैरह हो जाएगा हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह इसके जस्ट बाद वाला जो है लेक्चर वगैरह में बाद में फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह थ्योरी के बाद जस्ट बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी इसका करा देंगे, निश्चिंत रहना है एकदम। ठीक है, फटाफट से इसको सबसे पहले ये वाला चीज़, सॉरी यहाँ पर जो फिगर था वो, उसके जस्ट बाद ये, उसके बाद क्या कहते हैं इसको यहाँ तक, और सबसे आखिर में ये वाला पॉइंट को लिख लेना है। ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया ना। आज मेरा तबीयत भी ख़राब था, इसी वजह से फीवर भी लगा हुआ है हमको, पैरासीटामोल खाए हुए हैं और फिर भी ये पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि आज तो एनर्जेटिक फील हुआ नहीं होगा, सब समझ में ही आ रहा होगा, तबीयत ख़राब जैसा लग रहा, पता नहीं यहाँ क्या हो गया। खैर ठीक है, कोई नहीं, अब बस इसको इतना ही रहने देता है।